Hello बच्चों, let's read this question. The question says an equilateral prism of refractive index 1.45 is surrounded by water of refractive index 1.33. A narrow beam of light incident normally on one face of the prism. Find the direction of emergent ray. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि एक इक्विलेटरल प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.45, इसको सराउंड किया गया है वाटर से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है 1.33। यदि एक लाइट रे इसके वन फेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो जो इमर्जेंट रे है इसका पाथ हमें फाइंड आउट करना है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट हमारे पास यूज होगा, एक तो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। μ1 यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम एंड μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। या बोल सकते हैं कि μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, एंड μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम के अंदर रे ऑफ लाइट जाएगी। I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड R इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक तो हमारे पास ये की कंसेप्ट हो जाता है, एंड सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास हो जाता है जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ए, इसकी वैल्यू होती है R1 प्लस R2 के इक्वल। R1 एंड R2 यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्शन एंगल्स हैं। एंड थर्ड जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। क्रिटिकल एंगल की यदि कंडीशन होती है हमारे पास, क्रिटिकल एंगल कंडीशन, तो जो साइन सी है, साइन सी इसकी वैल्यू आती है 1 बाई म्यू के इक्वल। सी यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल एंगल, एंड म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। म्यू यहाँ पे क्या है, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ये हमारे पास तीन की कंसेप्ट हो जाते हैं, एंड इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सॉरी जो प्रिज्म है वो इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल प्रिज्म के लिए जो एंगल होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री। एंड जो म्यू है प्रिज्म का, म्यू इसको मैं बोल देता हूं μ1। तो μ1 हमारे पास कितना है, या म्यू प्रिज्म को म्यू पी बोल देते हैं, ये हमारे पास है 1.45। एंड जो म्यू ग्लास, सॉरी जो म्यू वाटर है, ये हमारे पास दे रखा है 1.33। तो अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, सॉरी इक्विलेटरल प्रिज्म बनाएंगे एंड इसके ऊपर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हैं। यदि मैं यहाँ पे एक इक्विलेटरल प्रिज्म बनाता हूं तो मेरे पास कुछ इस प्रकार से, इसको सही से बनाते हैं थोड़ा, कुछ इस प्रकार से मेरे पास प्रिज्म है जिसके लिए मैं नेम दे देता हूं ए, बी एंड सी। अब ए फेस के ऊपर एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होती है, ए बी फेस जो है इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होती है। तो मैं यदि यहाँ पे नॉर्मली एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करना चाहूँ तो ये कुछ इस प्रकार से नॉर्मली इंसिडेंट हो जाती है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ जो एंगल होगा, आई की जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, आई हमारे पास 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना है, 0 डिग्री। एंड यहाँ जो R1 होगा ये भी हमारे पास 0 डिग्री हो जाएगा। अब बात करते हैं बीसी फेस पर जब ये टकराएगी तो ये जो एंगल है हमारे पास, ये होगा R2 एंगल। ये कौन सा एंगल होगा, R2। इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। यहाँ पे जो R1 एंगल होगा ये हमारे पास 0 डिग्री है, एंड ये जो एंगल है ये हमारे पास है R2। तो यदि मैं यहाँ पे देखता हूँ कि R1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, R1 है मेरे पास 0 डिग्री। तो हमारे पास सेकंड की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो A है, A की वैल्यू R1 प्लस R2 के इक्वल होती है। A हमारे पास 60 डिग्री है, R1 0 डिग्री प्लस R2, तो R2 हमारे पास कितना आ जाता है, 60 डिग्री। यानी कि जो BC फेस है इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास कितना है, 60 डिग्री। अब इस BC फेस के लिए हम
क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ पे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ये होगा या नहीं होगा। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है साइन सी विच इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में किस प्रकार से लिखेंगे, म्यू डेंसर डिवाइडेड बाई म्यू रेयर। तो जो म्यू डेंसर है, डेंसर मीडियम हमारे पास क्या है 1.45 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड ये हमारे पास है 1.33। तो यहां से जो साइन सी है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, या एंगल सी की जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, एंगल सी हमारे पास आ जाएगा लगभग 66 डिग्री। एंगल सी हमारे पास कितना आ जाएगा 66 डिग्री के लगभग। यानी कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है R2, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई बीसी फेस के लिए, ये लेस देन है किससे, क्रिटिकल एंगल सी से, यानी कि TIR की कंडीशन यहाँ पे नहीं होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। अब इस BC फेस के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं ताकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकें। स्नेल्स लॉ फॉर फेस BC जो फेस है इसके लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो यहाँ पे जो μ1 है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, प्रिज्म से, तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 इनटू साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास क्या है R2, एंड R2 की वैल्यू है 60 डिग्री के इक्वल, विच इज इक्वल टू μ2 किस मीडियम के अंदर जाएगी, वाटर के अंदर, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 एंड साइन R। तो यहां से यदि साइन R की वैल्यू फाइंड आउट करी जाए तो ये हमारे पास आ जाएगी 1.45 इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इंटू 1.33, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास जो साइन R की वैल्यू है ये आ जाएगी लगभग 0.94। तो यहाँ से जो एंगल R है ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 71 डिग्री, यानी कि BC फेस से नॉर्मल के साथ 71 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये रे ऑफ लाइट इमर्ज कर जाएगी। कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए, 71 डिग्री का, यानी कि ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से इमर्ज आउट कर जाएगी, एंड ये जो एंगल होगा ये हमारे पास होगा 71 डिग्री। सो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।